एक इंसान ने पर्सनल लोन लिया और पर्सनल लोन लेने के बाद में उसने अपना बिजनेस कर लिया। बिजनेस करने के बाद में उसका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा धंधा उसका अच्छा चलता रहा और वो ईएमआई पे करता रहा। उसकी किस्तें 8 रह गईं और 8 रहने के बाद में उसका धंधा डाउन हो गया और उसके बच्चे का तबीयत खराब हो गया। उसकी तबीयत खराब हो गया। अब तबीयत खराब होने के बाद में उसने हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद में वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उसका खर्चा आया और खर्चा आने के बाद में वो ईएमआई पे करने में असमर्थ हो गया। अब उसके घर पे रिकवरी एजेंट आए, बोले किस्त ला। अब किस्त उसके पास ईएमआई पे करने में, उसको किस्त बनाने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल, उसको दिन भर दौड़ाया, परंतु उसके पास पैसे वो उधार ले चुका था, अपने बच्चे की दवाई में लगा चुका था। अब उसको पैसे नहीं मिले उधार, दिन भर वो पैसे मांगे, उसको उधार पैसे मिले मात्र 100 रुपये। दिन भर पैसे उधार मांगने पर उस इंसान को मात्र 100 रुपये मिले और रिकवरी एजेंट उसके पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया। और गुस्सा होने के बाद रिकवरी एजेंट ने कहा, तूने क्या, तेरी औकात क्या है और तूने कैसे पैसा, मतलब तुझे कोई उधार नहीं दे रहा, क्या तू कर रहा है? उसने बोला कोई बात नहीं सर, मुझे कल तक का टाइम दे दो, मैं कल आपको ईएमआई जुगाड़ बना के कहीं ना कहीं से मैं आपको दे दूंगा। उसने बोला ठीक है, मुझे कल दिया नहीं तो तू समझ ले। रिकवरी एजेंट ने बोला दिया नहीं तो तू समझ ले। उसने रिकवरी एजेंट अपने चला जाता है ऑफिस और वो पैसे उधार मांगने के लिए अपने नातेदारों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से कहता है, परंतु उसे पैसे नहीं मिलते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। रिकवरी एजेंट सुबह ही उसके पास 10 बजे आ गया, पैसे ला। अब उसके पास पैसे नहीं बने, जितना भी था उसने अपने बच्चे की तबीयत उसकी खराब थी उसमें लगा दिया। अब वो भी परेशान। रिकवरी एजेंट बोला पैसे नहीं देगा तो आज तुम मुझसे मार खाएगा। रिकवरी एजेंट बोला मार खाएगा मुझसे। अब वो नीचे सर लटका करके खड़ा हुआ बेचारा। अब बोला सर जी पैसे मेरे पास नहीं है, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। रिकवरी एजेंट ने इतना ज़्यादा दुस्साहस किया, उसकी चपाट मार दिया और 2-4 उसको चपाट मार दिया और वो बंदा रोड पे गिर गया। उसकी पत्नी आई बचाने के लिए तो उसकी पत्नी को भी मार दिया। पैसे लेने का औकात है, देने का औकात नहीं है क्या? रिकवरी एजेंट ने दोनों पे दुस्साहस किया, उसको भी मारा और उसकी पत्नी को भी मारा। ये बात काफी सारे लोग खड़े होकर के देख रहे थे और वो 4-5 लोग थे। जब इतनी सारी बात देखते हैं तो 112 नंबर को डायल करते हैं और पुलिस, वो आधा घंटा नहीं व्यतीत होता है, 10 मिनट में पुलिस वहां पे आ जाती है और वो सभी लोग भाग भी नहीं पाए और गांव वाले लोगों ने उन सभी लोगों को घेंस लिया और रोक करके रखा। पुलिस आई, पुलिस वालों ने सभी से पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि इनके ऊपर कर्जा था पर्सनल लोन का और ये लोग ईएमआई देने में असमर्थ थे। इनके बेटे की तबीयत खराब थी और ये पैसा अभी ईएमआई पे लेकर आने में असमर्थ थे। इसलिए इस रिकवरी एजेंट ने इतना बड़ा दुस्साहस किया, इसको भी मारा और इसकी पत्नी को भी मारा। सर जी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और डंडा उठाते हैं और उन रिकवरी एजेंटों को वहीं पे मारने लग जाते हैं। इतना मारते हैं, मारते जिस प्रकार से वो पति पत्नी को गिरा दिए थे मारते रिकवरी एजेंट, उसी प्रकार से उन रिकवरी एजेंट को सिपाहियों ने मारते वहीं पे गांव वालों के सामने गिरा दिया। उसके बाद सभी को 100 नंबर में बिठाते हैं और पुलिस थाने ले जाते हैं और सभी को बंद कर देते हैं जेल में और वहीं पे भी पटे से उनकी धुलाई करते हैं कि ऐसा दुस्साहस किसी की ईएमआई पे कर पाने पे नहीं कर पाता है वो, तो आप अपने बैंक के प्रधान से चलेंगे। तो कोई प्रधानमंत्री है या राजनेता है या कोई गुंडा है, अपने नियमों से चलता है। भारत का कानून अभी जिंदा है, कानून के नियमों से चलना होगा। जिस प्रकार से ये नागरिक है उस प्रकार से तुम एक नागरिक हो, उसी प्रकार से मैं एक नागरिक हूँ। हर इंसान को नागरिकता का हक है और बराबर जीने का हक है। पैसे बेशक ना हो, लेकिन वो संविधान के रूप में हर इंसान एक नागरिक है। और उन सभी का केस जाकर के कोर्ट पहुंच जाता है। कोर्ट में जज साहब के सामने जब ये सभी बातें बताई जाती हैं तो जज साहब बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, कहते हैं ऐसे दुस्साहसों को क्या किया जाए, इससे दुस्साहसों को उम्र कैद की सजा दे दी जाए।
ऐसे दुस्साहसों को उम्र कैद की सजा दे दी जाए। उन सभी रिकवरी एजेंटों को जज साहब उम्र कैद की सजा दे देते हैं। आप सुन रहे हो ना नरेंद्र कहानीकार की कहानी। रिकवरी आप भी करते हो, लोन आप भी चलाते हो। कभी ऐसा EMI पे कर पाने में कोई भी असमर्थ हो तो ऐसा दुस्साहस नहीं करना। जैसा नरेंद्र कहानीकार ने आपको कहानी में सुनाया वैसा हाल आपका भी हो सकता है। आपको भी जेल उम्र कैद की हो सकती है। आप दूसरे को पीटोगे तो कानून आपको भी पीट सकता है, क्योंकि वो गरीब है। इस भारत देश का कानून कभी गरीब नहीं है और हमेशा हर इंसान की रक्षा करता है, बेशकली वो गांव से रहता हो और अनपढ़ इंसान हो, क्योंकि कानून सभी के लिए बराबर बनाया गया है, जिसको बनाया था डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने, जो गरीबों के मसीहा थे, जो गरीबों के मसीहा थे। अपना दुस्साहस बंद कर दो, कानून सभी के साथ में है। ऐसी गलती नहीं करना, नहीं तो इन रिकवरी एजेंटों की तरह आपको भी उम्र कैद की सजा हो जाएगी। ये कहानी इन रिकवरी एजेंटों को उम्र कैद की सजा हो जाती है और वो गरीब इंसान को छुटकारा मिल जाता है और कर्जा भी बैंक का नहीं भरना पड़ता है। और ये कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। हम आपको फिर से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवार का रखेंगे ध्यान। ये नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।